हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सारे बेहद शानदार होंगे। आज की इस सेशन में हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 बैच के लिए पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ के बारे में। सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सेक्शन वाइज वेटेज क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर वो बच्चा जो सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसे रीजन पता होना चाहिए कि मेजॉरिटी बोल रहा हूं, दैट मीन्स आपके 4 पेपर हैं, अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स। इन चारों में सबसे ज्यादा बच्चे अगर पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ में फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इस पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। इन 2 चीजों पर डिस्कस करूंगा। आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने आपका जो पेपर का डेट शीट है ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। 12th को आपका अकाउंट्स का पेपर है और 14th ऑफ जनवरी 2025 बिजनेस लॉ का पेपर है। कुछ भी बताने से पहले एक बात क्लियर करता हूं, बिकॉज प्रीवियस सेशन में भी जहां पर हमने अकाउंट का सिलेबस डिस्कस करा था, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि सर लॉ का कर दो, सर लॉ का आप बताओगे, सर आप लॉ पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे। तो एक लाइन क्लियर करता हूं, आपका सिर्फ लॉ नहीं, पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का कोर्स सीटीसी क्लास से आपको जरूर डिलीवर करेगा। आ जाइए, शुरुआत ही यहीं से करते हैं, है ना। फिर सेक्शन वाइज वेटेज पे जाएंगे। क्या रीजन है कि बिजनेस लॉ के पेपर में वो सब्जेक्ट जो सबसे खूबसूरत है, सबसे प्यारा है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप एक्चुअली फील भी करेंगे, है ना, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे की फील होते हैं। सबसे पहली बात, आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सेक्शन वाइज वेटेज आपके पास होना चाहिए। इफ इन केस अगर नहीं है तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे सीटीसी क्लासेस। सीए फाउंडेशन कम्युनिटी का भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, आप फ्रीली ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आज और जरा चेक करते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस लॉ में सबसे ज्यादा बच्चे फेल क्यों रहे हैं। समझ सबको आता है, मजा सबको आता है, फिर लिखा क्यों नहीं जाता है। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। बच्चा सुन खूब रहा है, देख खूब रहा है, मजे खूब आ रहे, एग्जाम्पल तो ओहो हो क्या तगड़े एग्जाम्पल हैं, लेकिन लिख नहीं रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा। टीचर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा है, बच्चा बैठ के साथ में लिख रहा है, ओए होए होए क्या चीज है। तो सबसे पहले कमी की है राइटिंग प्रैक्टिस की कमी। सेकंड, डोंट नो द मीनिंग ऑफ लॉ वर्ड्स। अगर बच्चे से पूछ लो तो उसको वही लॉ वर्ड्स की मीनिंग पता है जो टीचर ने किसी यूट्यूब वीडियोस में करा दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं जी, मिसिंग है। क्यों? आईसीएआई का मॉडल जो बुक आपको प्रोवाइड की गई है वो प्रॉपर स्टडी करी ही नहीं जा रही, तो वो करना है। तीसरा, डोंट अटेम्प्ट टेस्ट एंड पेपर्स अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन। जब पहली बात वो यूट्यूब पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया कि टेस्ट और पेपर लिख ही ना रहा, उसको सब लेक्चर पता है कि ये लेक्चर यहां से, ये लेक्चर यहां से, ऐसे ऐसे सीटीसी क्लासेस की प्लेलिस्ट कर लेगा बच्चा। इवन दो आप भी अभी आज चेक करिएगा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सीटीसी क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करिएगा, वीडियो मिल जाएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सीटीसी क्लास से वीडियो मिल जाएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा सिलेबस मिल जाएगा। बट मेन बात क्या है, अगर आप टेस्ट और पेपर नहीं लिख रहे हैं, आपके स्पेसिफिक अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप टेलीग्राम पर जाना और आप सब बच्चों को बोल रहा हूं, मुझे कमेंट में बताना भी कि क्या सबने ये किया कि नहीं किया। जो काम बोल रहा हूं बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यहां से एक आइडियोलॉजी डेवलप होगी कि एक्चुअल में आप वो बच्चे बनोगे जिनका फेल का चांस तो छोड़ दो, नंबर तगड़े आए। ये रहा बिजनेस लॉ का पेपर। 13,000 बच्चे लगभग पेपर डाउनलोड कर चुके हैं। ये पेपर सितंबर 2024 अटेम्प्ट का है। पेपर देखिएगा, मजा आ जाएगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन पेपर आया हुआ है। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पेपर डाउनलोड करिए, इसका जीरोक्स निकालिए और आपको एक आइडियोलॉजी मिल जाएगी। ऐसी प्रिपरेशन चाहिए भाई, और मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या सबने जीरोक्स करवाया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। डोंट प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स तक क्वेश्चन दे रहा है। वेटेज के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही, पढ़ा खूब जा रहा है। व्हाट डू मीन बाय कंसिडरेशन, व्हाट डू मीन बाय बेलमेंट, ऐसे चल रहा है। कॉर्पोरेट वेल की थ्योरी सबको आ रही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, सब आ रहा है। क्रॉस चेक क्या होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्कआउट करेगा, इंडियन गिल्ड फर्म में लॉ का प्रोसीजर क्या हो रहा है, सबको सब पता है, लिखा नहीं जा रहा, वेटेज के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं करी जा रही। और इन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, एक्सेस वीडियोस, एक्सेस स्टडी मटेरियल, एक्सेस पीडीएफ, एक्सेस क्वेश्चन पेपर। जो बच्चों ने सितंबर 2024 अटेम्प्ट का पेपर दिया है, अगर आप किसी बच्चे को जानते हो तो उससे एक बार पूछो, वो ये आपको साफ साफ बताएगा उसके पास सब कुछ एक्सेस था। इतने सारी जगह से वो पढ़ रहा है और इसी वजह से वो कंफ्यूज है। तो आपको आपका मेंटोर डिसाइड करना पड़ेगा डे 1 पर कि एक्चुअल में अगर हमें इनसे पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं है
भटके ही जा रहे हैं जी, है ना। तो ये मैंने रीजन बताएं, इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। बिजनेस लॉ में अपना गोल सेट करिए। आप यदि चाहें तो मुझे अपना गोल फ्रीली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप सीडीसी क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी एटलीस्ट 90 प्लस का गोल लेके चलिएगा, 60 70 80 नंबर नहीं, फिर तो यूट्यूब से तुम कहीं से भी कर लो। अगर आप मेरे पर विश्वास कर रहे हो, मेरे से भरोसा कर रहे हो, मेरे से पढ़ना चाह रहे हो, तो गोल 90 प्लस का हो। सवाल ये होगा सर 100 दिन में अचीव हो सकता है क्या? 1000% हाँ, सही डायरेक्शन में और सही गाइडेंस के साथ एफर्ट लगाया जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलो अब जरा चेक करते हैं। टोटल 7 एक्ट हैं, जैसा आपका सिलेबस भी आपको बता ही रहा है, दिख रहा है सभी को। ये 7 एक्ट में ये कंटेंट दिया गया है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 नंबर का, ये शॉर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही आता है, 6 नंबर का आ रहा होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स का होता है। बच्चे गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, यहीं से शुरुआत कर दे रहे हैं। इतना लंबा समय ले रहा है कि बच्चे को ऐसा लग गया ये पूरा कब होगा, 9 यूनिट्स हैं, कब पूरी होंगी, क्योंकि आप भगा के नहीं पढ़ेंगे। 100 दिन मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अगर आप मेरे से जानना चाहो तो लगभग 140 घंटे का कंटेंट सीटीसी क्लासेस की एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। जो लाइव सेशन मिल रहे होंगे जनवरी 25 के लिए वो सेपरेट है, उनकी बात छोड़ दीजिए। समझ पा रहे हो, 140 घंटे की बात मैंने करी है। जो अवेलेबल है, जो लाइव सेशन एक्स्ट्रा करेंगे, एडिशन करेंगे, वो सफिशिएंट रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21 मार्क्स के लिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क्स के लिए, और ये 3 और एक्ट। एलएलपी बहुत ही प्यारा, बहुत छोटा टॉपिक, 6 नंबर मुफ्त के होते हैं, एक ही क्वेश्चन आता है। कंपनीज एक्ट बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इवन तो मैं चाहूंगा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा माइंड मैप कंपनीज एक्ट 2013 सीटीसी क्लासेस, शायद से आपको वीडियो मिल जाए। एक्सट्रीम लेवल का मजा आएगा आपको, एक्सट्रीम लेवल का आपको एक आइडिया मिलेगा कि एक्ट पढ़ा कैसे जाता है। शुरुआत सीधे बस ये नहीं कर देनी कि टॉपिक उठाया नोट्स बनानी चालू कर दी, नहीं, पहले एक माइंड मैप चाहिए कि एक्चुअली में पूरे एक्ट में क्या है, देन आफ्टर उसमें कौन कौन से टॉपिक है, देन आफ्टर कौन कौन से लॉ के वर्ड्स बन रहे हैं, प्रीवियस 2 से 3 ट्रेंड में किस टॉपिक से क्वेश्चन की रिपीटेशन हुई है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को जिसे हम पढ़ रहे हैं उसका वेटेज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग समय उसको दिया जाए, डिवोट किया जाए। सोचिए 6 नंबर का टॉपिक है, 12-15 दिन तक पढ़ रहे हो, कोई सेंस है इस बात का? नहीं, बताओ है, नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 21 मार्क्स के लिए, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 14 मार्क्स के लिए। पेपर 120 मार्क्स का आता है, 100 नंबर अटेम्प्ट करा जाता है। और यकीन माने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट्स बोले हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रख रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, तो बिजनेस लॉ में 90 प्लस मार्क्स का गोल बनाना और उसके लिए काम करना आप डिजर्व करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस क्लास टिल एंड। आई बिलीव कि जो बच्चा खुद पर भरोसा कर रहा है, जो बच्चा एक गोल सेट कर रहा है कि सर अपने को लॉ में भी 90 प्लस फोड़ना ही फोड़ना है, वो बड़े प्यार से कर लेगा। बट याद रखें 100 दिन हद पार मेहनत करनी पड़ेगी। चलो ऑल दी वेरी बेस्ट, और हाँ अपना गोल मुझे जरूर बता के जाना।